पहली बार उस महिला को पता चला कि उसके बेटे के आंसू मोती बन जाते हैं। उसके शरीर पर हल्के हल्के मछली जैसी चमकदार शल्क भी दिखाई देने लगे। महिला को लगा कि उसके बेटे को कोई अजीब बीमारी हो गई है। उसने अपने बेटे का इलाज कराने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा तो वह उन मोतियों को बेचने के लिए एक गिरवी की दुकान पर गई। उसे उम्मीद थी कि इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। जब दुकान के मालिक ने उन मोतियों को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि ये मोती सिर्फ मरमेड जाति के होते हैं। उसने तुरंत महिला से पूछा कि ये मोती उसे कहां से मिले, लेकिन महिला नहीं चाहती थी कि किसी को उसके बेटे की हालत के बारे में पता चले। यह देखकर दुकान के मालिक ने तुरंत उसके खाते में $5 लाख भेज दिए। पैसे मिलते ही महिला तुरंत वहां से निकल गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि दुकान के मालिक ने उसी समय मरमेड राजा को इन मोतियों की खबर दे दी। जैसे ही महिला घर लौटने के लिए मुड़ी, वह एक आदमी से टकरा गई। महिला नहीं जानती थी कि वही आदमी मरमेड राजा था। 6 साल पहले एक रात मरमेड राजा हीट में था। महिला की भरपाई करने के लिए उसने उसे अपना ओशन हार्ट वाला हार दिया था। मरमेड के आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इसी वजह से उनकी पूरी जाति बहुत अमीर थी, फिर भी वे एक बड़ी परेशानी में थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मरमेड राजा का कोई वारिस नहीं था। उसी समय जादुई आईने ने मरमेडों को बताया कि मरमेड राजा का एक बेटा धरती पर रहता है। ये सुनते ही मरमेड राजा ने पूरी मरमेड जाति को उसे खोजने का आदेश दे दिया। लेकिन जब मरमेड राजा की मुलाकात फिर से उस महिला से हुई तो वह उसे पहचान नहीं पाया। वही महिला ने गलत समझ लिया कि वह आदमी जानबूझकर उसका फायदा उठाना चाहता है। उस महिला ने उस आदमी को धक्का दिया और गुस्से में वहां से चली गई। उसी समय उस आदमी के एक अधीनस्थ ने आकर बताया कि उन्हें ओशन हार्ट वाले हार का पता मिल गया है। ये सुनते ही उस आदमी ने तुरंत आदेश दिया कि उसके बेटे को घर वापस ले आया जाए। लेकिन उस आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि सच्चाई कुछ और थी। 3 साल पहले जब महिला का ध्यान कहीं और था, तब उसकी चालाक बहन ने चुपके से वह हार चुरा लिया था और अब वही हार उसकी चालाक बहन पहन रही थी। कुछ ही समय बाद समुद्र राजा के लोग हार की खुशबू का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने महिला की बहन और उसके बेटे को पकड़ लिया और उन्हें मरमेड राजा के विला में ले गए। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। आलीशान जिंदगी पाने के लिए महिला की चालाक बहन ने महिला बनकर झूठ बोलने का फैसला किया। शुरू में उस आदमी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब उसने छोटे लड़के के हाथ में समुद्री जाति के मोती देखे तो उसका शक दूर हो गया। फिर भी उसके मन में उस चालाक औरत के लिए अजीब सी नफरत थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसकी यह भावना बनी रही। इसी बीच जिस महिला को वह सच में ढूंढ रहा था, वह उसकी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। अपनी बेहतरीन ड्राइंग की प्रतिभा से महिला ने आसानी से पहला टेस्ट पास कर लिया, लेकिन आखिरी इंटरव्यू के दौरान उसकी चालाक बहन अचानक वहां पहुंच गई। उसे डर था कि उसका झूठ पकड़ लिया जाएगा, इसलिए उसने तुरंत अपनी चाल चली। उसने खुद को कंपनी के मालिक की पत्नी बताया और इंटरव्यू लेने वाले पर दबाव डाला कि वह महिला को तुरंत अयोग्य घोषित कर दे। इतना कहने के बाद उसने कई बॉडीगार्ड भी बुला लिए और महिला और उसके बेटे को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उसी समय समुद्र राजा के सीने में तेज दर्द उठा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसका बेटा खतरे में है।